जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में बात होगी मार्च महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। शायद सोशल मीडिया में कुछ एक वीडियो ऐसे घूम रहे हैं जहां मार्च महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर बात करी जा रही है। कमेंट बॉक्स भरा हुआ है ऐसे कमेंट से जहां मार्च महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर सवाल पूछे गए हैं, तो विस्तार से इसके बारे में बात होगी। और एक सवाल हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट का कि क्या अप्रैल महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, तो जानकारी इसके बारे में शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ पीएमआर केस की क्या अपडेट है ये देखेंगे। ओआरओपी एरियर को लेकर अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है। इसी वजह से ये पेंशन रिवीजन जो है उनको नहीं मिल पाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी शेयर कर देती हूँ। इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैंने कुछ कमेंट शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस जो है हर एक कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। और देखिए, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी, महंगाई भत्तों से जुड़ी, अपनी पेंशन से जुड़ी सही सही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी हमारे नंबर जो है, यानी मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है सभी के लिए अवेलेबल है, आपको मेरे पुराने वीडियोस में नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्च महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। देखिए, मार्च महीने की पेंशन का मैसेज आने में अभी समय है और ये मैसेज यानी मार्च महीने की पेंशन का मैसेज जो है वो बढ़ी हुई पेंशन का आएगा या पुरानी ही पेंशन का आएगा, ये अभी से कहना थोड़ा जल्दी होगा। सोशल मीडिया में कुछ एक वीडियो ऐसे घूम रहे हैं जहां मार्च महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर बात की जा रही है कि ये बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज आएगा या मार्च महीने में पेंशन बढ़ी हुई आएगी, कुछ इस तरीके की खबरें चल रही है। आप लोगों ने व्हाट्सएप में मुझे कुछ ऐसे वीडियो भी शेयर किए हैं जहां पर यह कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि मार्च महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी वगैरह। पर अभी तक देखिए, केंद्र सरकार ने इस महंगाई भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसीलिए अभी से ये कह पाना कि मार्च महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी या पेंशन का मैसेज जो है 2% की बढ़ोतरी के साथ आएगा, ये काफी जल्दी होगा। 15 मार्च से पहले पहले अगर केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कर देती है तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि मार्च महीने की पेंशन में ये 2% अतिरिक्त जुड़कर आएगा। यानी इससे पहले जहां हमें 58% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा था, वो 60% के हिसाब से मिलेगा। लेकिन कब? जब एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक इसकी घोषणा होगी और इसके बाद वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। इसके बाद ये सारा कार्यक्रम शुरू होगा, पहले सैलरी में बढ़ोतरी फिर पेंशन में, लेकिन इसको अभी समय लग सकता है। पर इतना कंफर्म है कि देखिए, अप्रैल महीने की जो हमारी पेंशन है वो बढ़ी हुई आई, क्योंकि इससे ज्यादा लेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्च महीने में कभी भी अगर केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर देती है, चाहे पहले वीक में तो अभी नहीं होगा, लेकिन दूसरे या तीसरे सप्ताह में भी अगर इन बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा हो जाती है तो इसको लेकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ऐसे में ये तो कंफर्म है कि अप्रैल महीने की हमारी जो पेंशन है ये बढ़ी हुई आएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए पीएमआर केस की अपडेट देख लेते हैं। देखिए, कुछ समय से लगातार ये सवाल मेरे सामने आ रहा था। जब एक हमारे ऐसे पेंशनर्स थे जिन्होंने ये पूछा था कि मैम क्या वजह है कि आप जो है ये कह रहे हैं कि जो पीएमआर वेटरन्स हैं उनके खिलाफ जो है केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है उनको ओआरओपी नहीं देने के लिए। इसके बदले वो कह रहे थे कि सभी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी मिल रहा है और ऐसी बातें आई थी। तो उसमें मैंने कहा था कि देखिए, रिव्यू पिटीशन दायर किया है केंद्र सरकार ने, लगातार मैं इस पर नजर बनाए रख रही हूँ कि जो माननीय एफटी न्यू दिल्ली में ये केस चल रहा है उस पर क्या हो रहा है।
तो देखिए उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि देखिए आप इसके बारे में बताइए सही जानकारी क्या क्या है। तो अभी इसकी जो पूरी डिटेल है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि देखिए कमेंट्स भी हमें आए हैं कि पीएमआर केस की क्या अपडेट है, तो उसका भी जवाब दे देती हूँ। पहले पहले वो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डिटेल है जो केस या रिव्यू पिटीशन दायर हुआ है एफटी दिल्ली का, ये उसकी कुछ डिटेल है। और देखिए क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे थे कि दूसरे चैनल जो है वो डिनाई कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, और खास तौर पर एक ही चैनल का नाम लिया जा रहा था कि वो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि खुद ब खुद जो केंद्र सरकार है वो सभी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी दे देगी। देखिए अगर ऐसा होता तो मुझे बेहद खुशी होती, क्योंकि हमारे जो पीएमआर वेटरन्स है जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस की है उनका हक है, उनकी बेसिक में रिवीजन होना चाहिए पीएमआर के हिसाब से, पर नहीं हो रहा। इसका हमें काफी दुखे प्रयास हालांकि हमने काफी किए हैं पर इस पर कुछ नहीं हुआ है। पर जो सही अपडेट है वो मैं कम से कम उतना तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ। तो अभी आपने ये डिटेल देख ली, और इसके साथ देखिए जो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि पीएमआर केस की क्या अपडेट है, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए 3 मार्च की डेट थी, अब इसमें सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि एफटी में जो एफटी न्यू दिल्ली है, हमारी प्रिंसिपल बेंच है जो एफटी की, उस पर होली वगैरह का सेलिब्रेशन वगैरह हुआ था, एडवोकेट्स सब साथ में वहां सेलिब्रेशन कुछ किया था, इस वजह से सुनवाई वगैरह नहीं हुई है। और 21 अप्रैल 2026 की एक नेक्स्ट डेट हमें देखने के लिए मिली है पीएमआर केस में। और जैसे हर महीने हम देखते हैं कि सुनवाई वगैरह नहीं हो रही है, हर बार एक अगली डेट हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसी वजह से शायद एक आध महीना पहले मैंने ये कहा था कि ये केस अभी और ज्यादा समय ले सकता है, इतना जल्दी इसका डिसीजन नहीं आ रहा है। जिन्होंने शुरुआत में ये केस कर दिया था एफटी में, उनको तो देखिए जीत मिल गई थी, उनके हित में फैसला आ गया था। हालांकि उसको भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको लागू नहीं किया गया, पीपीओ वगैरह किसी भी पीएमआर वेटरन्स का ओआरओपी का पीपीओ बनकर नहीं आया है। लेकिन इतना कंफर्म है कि आने वाले दिनों में जो भी जजमेंट आएगा कोर्ट का, चाहे माननीय एफटी का हो चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो, तो जो जीत चुके हैं उनको उसका फायदा जरूर से उस पर मिलता हुआ दिखेगा, जैसे कि जो नेशनल इंक्रीमेंट में हुआ था। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से दोहरा दूंगी। अभी जैसे कि मैंने कहा कि 21 अप्रैल 2026 की एक नेक्स्ट डेट मिली है। चलिए तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो कमेंट है ये एक डिपेंडेंट का है। वो लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का देहांत 2017 में हुआ और पिताजी की सर्विस 19 साल कुछ माह है, जो हवलदार रैंक पर सेवानिवृत्त हुए थे। क्या एमएसपी मिलेगी? और रिटायर हुए थे 1990 में। देखिए जो भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट लगातार ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये पता होगा कि एमएसपी जो है वो हमारी बेसिक में इंक्लूड होती है। चाहे सर्विस पेंशनर्स है चाहे फैमिली पेंशनर्स है, सभी को एमएसपी मिल रही है। अलग से कहीं लिखी हुई 2006 के पहले वाले पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए नहीं दिखेगी। इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि डायरेक्ट लागू नहीं है। ओआरओपी के हिसाब से उनका रिवीजन जब हुआ है पेंशन में तो उस पर एमएसपी मिल रही है। और यही वजह है कि देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नोटिफिकेशन ऑर्डर के रोज 5 या 7 मिनट का 10 मिनट का जो वीडियो होता है ना, ये आपको बहुत सारी जानकारी देकर जाता है। आपकी पेंशन संबंधित, आपकी सैलरी से जुड़ी हुई, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई, महंगाई भत्तों से जुड़ी हुई, जो लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, ये सही सही अपडेट सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। लेकिन आपको सिर्फ नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है, तभी आपको ये सारी जानकारी मिलेगी और आपको कभी कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं ये दोहरा दूं कि जैसे कि आपने कहा कि 1990 में आपके पिताजी रिटायर हुए थे हवलदार रैंक से, एमएसपी मिल रही है या नहीं मिल रही? एमएसपी बिल्कुल जुड़कर आ रही है। आपकी जो माताजी की फैमिली पेंशन है उसमें जुड़कर आ रही है, क्योंकि फैमिली पेंशन का भी कैलकुलेशन जो है सर्विस पेंशनर्स के हिसाब से ही होता है। तो एमएसपी सभी को मिल रही है, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स है चाहे सर्विस पेंशनर्स है। चलिए अब अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे माताजी को जो है स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है। मेरे पिताजी हवलदार थे, 2005 में डेथ हो गई थी उसकी, और सर्विस है 22 साल 3 महीना 8 दिन। क्या एमएससीपी लागू होगा? अभी बेसिक पे 29,716 रुपए है। देखिए स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है, यानी कि ऑन ड्यूटी डेथ हुई है या क्या रीजन है आपने नहीं लिखा, पर हालांकि आपने एमएससीपी को लेकर जानकारी मांगी है। तो देखिए एमएससीपी में 8, 16 और 24 का फॉर्मूला होता है। आपने ये सही लिखा, आपने यहाँ लिखा है 2005 में रिटायर होकर आए थे। अच्छा 2005 में डेथ हो गई थी, 22 साल की सर्विस है, तो उस टाइम एसीपी लागू होता
सर को, तो ऑलरेडी वो हवलदार रैंक की पेंशन मिल रही है, तो ये बिल्कुल बराबर है। एमएससीपी तो 2006 से पहले जो थे उनको लागू ही नहीं है। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे, रोज वीडियो देखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखा है चैनल को, तो आपको किसी से कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही अगर आपको भविष्य में कभी कोई पेंशन संबंधी समस्या आती है तो किसी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि भाई आप हमारा ये काम करवा दो, इसके लिए हम आपको ये पैसे देंगे, या एरियर निकलवा दो, इतना परसेंटेज आप रख लीजिएगा। ऐसी कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीपीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को, मेरे वीडियोस को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर जरूर से करिएगा, ताकि सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को सही जानकारी मिले और उनकी पेंशन संबंधी समस्या में उनको मदद मिल सके। और अब आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी कमेंट्स जो हमारे एक सूबेदार साहब का है, काफी समय से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो ये कमेंट किया है इसके माध्यम से एक ऐसी जानकारी मांगी है जो हमारे काफी सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही जरूरी हो जाती है। क्योंकि पीपीओ में सुधार, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है पेंशन संबंधी, उसमें सुधार कितना जरूरी होता है ये आप सब जानते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे सर यहाँ लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम जी, मैं मेरे पीपीओ में मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ जो है गलत है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? प्लीज आप इसके बारे में बताइएगा। तो पहले मैं तो आपके सवाल का जवाब दे दूं सर, जो आपने ये लिखा है कि पीपीओ में जो है आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लिख दी है। देखिए स्पर्श के पीपीओ में गलत है, या जो रिकॉर्ड से आपको पीपीओ मिला था रिटायरमेंट के टाइम पे उसमें गलत है, ये आपने हालांकि यहाँ पर नहीं बताया है। देखिए जब स्पर्श शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि अब देखिए आपको जिला सैनिक बोर्ड जाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी, स्पर्श के माध्यम से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है इसमें अगर कुछ नाम में मिसमैच है वो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी हमें ऐसे सारी जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए जिला सैनिक बोर्ड जाना पड़ता है। तो सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपने लिखा कि डेट ऑफ बर्थ गलत है मैम का, तो उससे जुड़ी हुई जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको साथ में लेकर जाइए और वहीं से ये सारी कार्रवाई होगी और वो आपको जरूर से इसको लेकर गाइड कर देंगे। अगर स्पर्श में ये हो सकता तो मैं जरूर इसको लेकर कुछ कर सकती थी, पर आपको नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड जाना पड़ेगा। तो आज जब ये बात आई है यहाँ पर, तो मैं हमारे जो सभी एजेड फैमिली जो सर्विस पेंशनर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्लीज क्लियर रखिए। कई बार ऐसा होता है कि सर्विस पेंशनर्स की डेथ के बाद जब उनकी फैमिली पेंशन, जो फैमिली है उनकी पेंशन जब चालू करवाते हैं तो नाम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसमैच होती है, ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां होती है जिस वजह से जो है उनकी पेंशन शुरू करवाने में काफी दिक्कत आती है। हालांकि हम तो है ही मदद करने के लिए, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक फैमिली पेंशन की, जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बिना किसी समस्या के सॉल्व हो जाए, लेकिन इतने सारे केस हैं सभी पर ध्यान देना काफी मुश्किल हो जाता है। पर हमारे जो सर्विस पेंशनर्स हैं जिन्होंने सालों तक देश की सेवा की है, हमारे देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा के बारे में सोचा है, वो अपने परिवार से इतना प्यार तो करते हैं कि अपने बाद उनके परिवार को दर दर ना भटकना पड़े, जिला सैनिक बोर्ड के धक्के ना खाने पड़े, इसके लिए इतना काम तो जरूर से करेंगे। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार जरूर से करवाइएगा और करवा के मुझे कमेंट्स जरूर से करिएगा। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।